स्वागत है आपका लाइव जनादेश में। और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर। आज 8 जनवरी यानी किसानों की मीटिंग दोबारा होनी है, किसानों की बैठक दोबारा होनी है। अभी तक तमाम बैठक असफल रही है क्योंकि सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जबरदस्ती उन पर बिल थोपने में लगी हुई है। लेकिन सरकार एक तरफ किसानों को बिलों का फायदा भी बता रही है। तो उन सब चीजों को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से मेडिकल विंग्स के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल क्रांतिकारी। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अभी तक तमाम मीटिंगें असफल रही है, क्या इस मीटिंग में आज कोई मसला सुलझ पाएगा? क्या किसानों को कोई संतुष्ट जवाब सरकार की तरफ से मिल पाएगा? सरकार के तरफ से अगर संतुष्ट जवाब देना होता तो ये बिल को रद्द कर देते, और इतना ज्यादा जो हमारे 60 किसान भाई मरे हैं और सिर्फ ये बुला रहे हैं किसानों को अपने से वार्ता करने के लिए, ये भी तो किसानों के पास जा सकते हैं मिलने के लिए। आप ही के देश के किसान है, ये थोड़े ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से किसान आकर यहाँ धरना दे रहे हैं। जिस तरह से हमारे देश के किसानों को इग्नोर किया जा रहा है, 60 से 65 किसान अभी तक मर चुके हैं, और ये सरकार ऐसे कुंभकर्ण वाली नींद में सोई हुई है कि जिसपे कोई असर ही नहीं है। इनको तो बस बंगाल का चुनाव अभी दिख रहा है, किसानों से इनको कोई लेना देना है नहीं। 12वीं फेल स्मृति ईरानी इनकी शिक्षा मंत्री बनी थी। ये जो तोमर बने हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है किसान के बिल के बारे में। हमें नहीं लगता कि अगर वो इतना इंटरेस्टेड रहते, इतना ज्यादा जवाबदेही उन पे रहती कि हमारे देश के किसान इतने ओले पड़ रहे हैं, इतनी ठंड की मार पड़ रही है। पिछले 4 दिनों से दिल्ली में इतनी एनसीआर में बारिश हो रही है, इस ठंड में 4 से 5 डिग्री जहां का टेम्परेचर है, वैसे में जो वृद्ध किसान है उनकी हालत इतनी गंभीर है कि ऊपर से बारिश और नीचे भी भींगा हुआ, और 4 डिग्री टेम्परेचर। आप सोच सकते हो, सरकार को थोड़ी ये सो रही है जो एसी में बैठ के गरम गरम हवा के नीचे जो बैठे हुए हैं, सरकार उसको सोचना चाहिए कि हमारे ही देश के किसानों को इस तरह से यातना मिल रहा है। ऐसे तो अंग्रेज भी शायद नहीं करते होंगे इतना ज्यादा अत्याचार, जो अत्याचार हमारे किसानों पे हो रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है इनसे किसानों को ही फायदा होने वाला है, कि बिलों से किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, उनको ही मुनाफा होने वाला है। असल जब ऐसा ही कुछ प्रक्रिया होता तो किसान ऐसे तो नहीं है कि बिना बेवजह आके यहाँ पे, उनको तो कोई राजनीतिक लेन देन नहीं है, मतलब नहीं है। कहा ऐसा भी गया नहीं। कि नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी द्वारा वो भड़का दिए गए हैं, उकसा दिए गए हैं। कोई विपक्षी पार्टी तो किसानों के हित के लिए बात करेगा ही। अब आप अपना मुंह मियां मिट्ठू, एक कहावत है कि अपने खीर को सब लोग मीठा कहता है, तो सरकार तो ये कहेगी ही नहीं कि मेरा खीर भाई अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है। अब वो उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगा महसूस कर रहे हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे देश के कृषि मंत्री को ऐसा सोचना चाहिए हमारे समझ से कि भाई ये किसान हमारे देश के जो इस तरह जद्दोजहद से आंदोलन कर रहे हैं, इतनी कड़ाके की ठंड में इस तरह से बारिश के ऊपर में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर थोड़ा सा अपना आत्मसात अपने आत्मा से पूछें कि ये जायज हो रहा है इस देश में? हमें तो नहीं लग रहा है कि जायज है। और कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय से ये मेरा विनती भी है, नम्र निवेदन भी है कि कम से कम जाके किसानों से मिलिए। आप सिर्फ उनको बुलाइए मत मिलने के लिए, आप भी जाके तो मिल सकते हैं, आप ही के देश के नागरिक हैं भाई। आप जाके जो बोल रहे हैं बार बार की वार्ता हो रही है, वार्ता हो रही है, वार्ता हमेशा आप ही के पास हो रही है और वार्ता रद्द भी हो जा रही है। तो ये तो मैं समझ रहा हूं कि सफल वार्ता ये है, ये सफल वार्ता का नहीं है। ये पता नहीं क्या हो रहा है। जो किसान हमारे जिस चीज पे अड़े हैं उसका करो भाई, कैंसिल करो, रद्द करो। रद्द भी तो हो सकता है कानून। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह गए थे, देश के गृह मंत्री, वहां तो वो किसानों के घर बैठ के खाना खा रहे थे। उन्हें तो बहुत मोहब्बत है, किसानों से लगाव है। किसानों से अगर सही में मोहब्बत और लगाव होता, चूंकि अभी बंगाल में चुनाव है, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां मैं हमेशा देखता हूं कि ये लोग पहले खाना खाने के लिए उस गरीब के यहाँ जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद वो पता नहीं
किसान का कभी नाम भी मैं नहीं सुनता हूँ, न कभी देखता हूँ कि जिस किसान के घर ये खाना खाए थे, उस किसान को बहुत बड़ा वो आदमी बन गया, बहुत बड़ा उन्नति कर गया, कभी कुछ नहीं। बस एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के रूप में उस गरीब को यूज किया जाता है। उनके घर में गए, खाना बनवाए, खाए, चल दिए, बस फोटो शूट हो गया। इसके अलावे उसको कुछ नहीं लाभ होने वाला है। लाभ के बजाय उसको हानि ही होगा। जो दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे वो उनसे कहेंगे कि आपको क्या मतलब था। तो मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि ऐसे भैया खाना जो घर में खिला रहे हो, तो ये चीज मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि ये चीज देख लो। अगर तुम टीवी पे देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि वही किसान को बोल रहा हूँ मैं कि दिल्ली में किस तरह किसानों की बदतर हालत है। आप इससे बीजेपी को बदतर हालत कुछ हो सकता है। आप आप बीजेपी को इतना बुरा भला कह रहे हैं। आपकी आम आदमी पार्टी ने क्या किया है किसानों के लिए? किसानों के लिए सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर आया कि भैया ये सारे स्टेडियम दिल्ली का दे दो और इसमें सब किसानों को कैद करेंगे। तो सबसे पहले कैंसिल कर दिए मुख्यमंत्री साहब ने। इनका जो है ये प्रपोजल को ही कैंसिल कर दिए कि हमारे देश के किसान हैं, हम क्यों इनको जेल भेजेंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत तरह से दबाव बनाया हमारे मुख्यमंत्री पे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने सीधा मना कर दिया। इन लोगों के पेयजल की व्यवस्था की कमी थी, पूरे पेयजल की व्यवस्था रही, पूरे पानी का शौचालय के लिए अपने पीने के पानी का प्रॉपर व्यवस्था हुआ है। तीसरा चीज, खाने के लिए अपना रसोई, आपकी रसोई चल रही है पूरे किसान के हर सभा में। मुफ्त में चिकित्सा के लिए हर जगह कैंप लगा हुआ है। इवन कोरोना का टेस्ट मैं भी अपने तरफ से 3-4 बार दौरा किया, टिकरी बॉर्डर का किया, अपने इधर में ये बैठे हुए लोग ये बुराड़ी मैदान में जाकर देखा। कोई शौक से आके राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए नहीं बैठा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो चीज ये कहे वो सही और जो हम विरोध करें विपक्षी तो हम आतंकवादी हो गए। किसानों को कुछ दिन पहले लोग मीडिया चैनल में आतंकवादी कह रहे थे, ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। जब ग्राउंड पे गया, जब देखा तो मैं देखा कि सिर्फ पंजाब के ही नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम बहुत सारे स्टेट के किसान वहां आए हुए हैं। सब के सब आतंकवादी हैं। बस एक ही लफ्ज आपका चल रहा है कि जो आपको विरोध करे उसको आतंकवादी का संज्ञा दे दीजिए। ये अच्छी बात नहीं है। ये मैं जायज नहीं समझता हूँ कि जो आपके विरोध में बोले वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, ऐसे बोलने लगते हैं आप। ये चीज गलत बात है। वो देश के किसान है, आपको सब चीज सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बार बार वार्ता के लिए बुला रहा है, खुद तो जाके वार्ता कर सकते हो। आप कृषि मंत्री हो, आपका देश है, आप उसका प्रतिनिधि हो, जाके वार्ता करो कि भाई हाँ क्या दिक्कत है। तो आज की मीटिंग से कोई हल नहीं निकलने वाला है, अब यही कहना चाह रहे हैं? मेरे को तो नहीं लग रहा है कि ये किसान हित में सोच रहे हैं लोग। अगर हित में सोचते तो पहला दौर का, दूसरा दौर, तीसरा दौर का वार्ता हो जाता। ये 8वां दौर का वार्ता जब हमारे देश के 60 से ऊपर किसान मर चुके हैं। मैं तो चाह रहा हूं कि हो जाए, वार्ता हो जाए, सफल हो जाए, वार्ता रद्द कर दो भाई कानून को। कानून रद्द कर दो, किसान लोग अपने अपने घर जाके खुशी खुशी रहे, लेकिन कुछ सुनना ही नहीं है। किसा, किसानों को सरकार संशोधन करने के लिए राजी है, किसानों की बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसान तो एक ही बात पढ़ रहे हैं कि बिलों को रद्द करा जाए, बिलों को रद्द करा जाए। क्या ऐसे बात बन पाएगी? ये तो सरकार को सोचनी चाहिए कि भाई अगर किसान हमारे देश के अड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर उसमें मूलभूत खामी है। अनर्गल ऐसे कोई विरोध तो नहीं करता किसी चीज का। अब विपक्ष ऐसा नहीं कि विपक्ष हवा दे रहा है, विपक्ष उनको कोई हवा ववा नहीं दे रहा, वो लोग खुद ही अपने आप से सब कर रहे हैं। बस दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ये किया है, उनको स्टेडियम नहीं दिया भैया कि हम किसान हमारे देश के हम कैद नहीं होने देंगे। उनको पानी का इसलिए को दूर से आए हैं, उनको पानी तो मूलभूत सुविधा है भाई, देना ही है। दिल्ली में आए हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे हैं, तो हम पानी पीने के लिए देंगे ही, खाना देंगे ही, स्वास्थ्य का सुविधा देंगे ही। बजाते हम लोग जो भी सुविधा है, कंबल भी वितरण हुआ है, जो सुविधा की जरूरत पड़ी दिल्ली सरकार हेल्प करेगी। हम प्रतिबद्ध हैं, अपने देश के किसानों के खिलाफ हम नहीं जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजों पर नजर डाली। फिर आपसे किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहीं पर इस कार्यक्रम करते हैं समाप्त।